नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। चुनावी संग्राम से जुड़ी हर हलचल लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महिलाओं पर फोकस बढ़ा दिया है। आज कांग्रेस रायपुर के सभी वार्डों में महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना के फॉर्म भरवाएगी। इसके लिए वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। इस योजना के जरिए कांग्रेस ने महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, फॉर्म भरवाए जाने की बात लगातार कई महीनों से निकलकर सामने आ रही है, पक्ष कोई भी हो। अब एक और बात निकलकर सामने आ रही है, महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी। इसे किस तरह से देखा और समझा जाए मौजूदा माहौल में? देखिए, बड़ा वादा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई 2024 के इस आम चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव के बाद, तो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देगी। हालांकि उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा तय करेगी कांग्रेस पार्टी या सरकार जो है वो तय करेगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि बीपीएल परिवार की महिलाएं जो हैं वो इसके लिए पात्र होंगी। तो ऐसे में अब उस योजना के लिए फॉर्म भराने की शुरुआत पिछले दिनों में हमने देखी कि छत्तीसगढ़ में हुई। विशेष तौर पे अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर में जो रायपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के विकास उपाध्याय, वो अलग अलग जगहों पे फॉर्म भरवाते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी के कई नेता फॉर्म भरवाते हुए दिखाई दिए। लेकिन आज रायपुर के मतलब शहरी इलाके के, रायपुर नगर निगम क्षेत्र के जो सभी 70 वार्ड है, उसमें एक साथ कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस योजना के लिए फॉर्म भरवाते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये तय किया गया है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से हमने देखा दिव्यांश के 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महतारी बंधन योजना के जो फॉर्म भरवाए गए थे और लाखों महिलाओं ने उसके फॉर्म भरे थे, तो उसके बाद अब इसी जो योजना का फॉर्म कांग्रेस पार्टी भरवा रही है, महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना जो है वो, तो इसको अब इसका क्या बेनिफिट होता है चुनाव में वो देखना बेहद लाजमी होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस को भी क्या फायदा होगा छत्तीसगढ़ में अपने आप में। सत्यप्रकाश, क्या ये लड़ाई अब महिलाओं को बेनिफिट देकर चुनावी बेनिफिट लेने की है क्या? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाएं, और छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या भले ही कुछ लेकिन ज्यादा है। और ऐसे में महिलाएं छत्तीसगढ़ में और युवा, ये दोनों निर्णायक भूमिका में रहते हैं चुनाव में। विधानसभा चुनाव में साफ स्पष्ट हो चुका है। तो इसलिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। ठीक है सत्यप्रकाश, आप बने हमारे साथ। छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ और भी खबरें हैं, मैं आपसे अपडेट लूंगा आगे। हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा आज युवा चौपाल का आयोजन छत्तीसगढ़ में करने जा रही है। चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विधायक राजेश मूणत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुड़ियारी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक बार फिर से हम रुक करेंगे सत्यप्रकाश का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी युवा मोर्चा आज इस तरह से युवा चौपाल का आयोजन करने जा रहा है। क्या क्या मुख्य केंद्र बिंदु और खास बातें रहेंगी ऐसा आयोजन की? देखिए, युवाओं पे कहीं ना कहीं फोकस इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दिखाई इससे दे रहा है, जिस तरह का यह कार्यक्रम आयोजित है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह कार्यक्रम है और करीब 10:30 बजे युवा चौपाल और साथ साथ चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी तादाद में युवाओं को जुटाने की कोशिश होती हुई दिखाई देगी और युवा जुटते हुए भी नजर आ सकते हैं। पूर्व मंत्री और जो रायपुर पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राजेश मूणत, वो विशेष तौर पे इसमें मौजूद रहेंगे और चर्चा करते हुए चाय पे युवाओं के साथ नजर आएंगे। बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई हो सकती है, भाजपा की प्रदेश सरकार की मतलब डबल इंजन सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई हो सकती है। और इसके अलावा इस लोकसभा चुनाव में भाजपा जो कहती हुई लोगों के पास जा रही है, वोट मांगने जा रही है, इन सब तमाम चीजों का जिक्र हो सकता है। तो एक तरह से युवाओं पे फोकस्ड ये कार्यक्रम है। दिव्यांश, ठीक है सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे।